नमस्कार दोस्तों। क्लॉज कॉम्बिनेशन के बेस पे सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फोर्थ है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज इस वीडियो में इन 4 टाइप्स के सेंटेंसेस को क्लियर कर लेंगे। इसके डाउट्स को हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर लेंगे। इनकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं। एग्जाम में अगर ये सेंटेंस आते हैं और आइडेंटिफाई करना हो कि कौन किस टाइप के सेंटेंस हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे और उसी का यूज करके हम इसकी पहचान को ही इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म भी कर लेंगे। यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, यानी एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में हम बदलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें लिखा है कि अ सिंपल सेंटेंस कंटेंट्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं इसको समझाता हूँ कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। इसका क्या मीनिंग है? यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट यदि आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह नाउन या प्रोनाउन होता है। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सेंटेंस में जिसके विषय में बात की गई है वो सब्जेक्ट होता है। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी बात की गई है, वो सारा चीज प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा चीज प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सी रन्स फास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सी रन्स फास्ट, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में दिया है सी रन्स फास्ट। सी इसमें सब्जेक्ट है, रन्स फास्ट जो है वो प्रेडिकेट है। ये वाला पार्ट प्रेडिकेट है और सी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस। डेफिनेशन इसमें लिखा है और कंपाउंड सेंटेंस कंटेंट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय अ कंजक्शन। मैं समझाता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के मिलने से बनता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? तो वही मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लॉज दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज की ही बात है। दोनों सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़े हुए होंगे, तो वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज लेट। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कि आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज लेट, देख सकते हैं आई वॉन्टेड टू गो जो कॉमा लगा यहाँ तक एक सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये अपने आप में अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बट कंजक्शन है, इसके बाद जो स्टेटमेंट है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट वॉज लेट। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया है बट कंजक्शन से, तो यहाँ पे हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस। कंजक्शन क्या है? बट। येट, बट, एंड, सो, ये सारे कंजक्शन जब आएंगे ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनसे जुड़े हुए हों दो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो हो जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेंट्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये पहचान है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या क्या होते हैं? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, दैट, विच, हु। तो ये सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं और इनके थ्रू ये क्लॉज जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। कौन कौन से क्लॉज? एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो एक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और कैसे हम उसको पहचानते हैं। इसमें हमें एक्चुअली देखना होता है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही इसमें होते हैं। एक ही होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से अधिक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़े हुए। एग्जाम्पल है आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई स्टेड होम ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और बिकॉज इसमें क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इसको हम देख करके पहचान लेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है और ये पूरा पूरा पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये ये पूरा पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है और ये पार्ट जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन किस में मिलता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे।
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। कह रहा है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कुछ समझ में आया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका उल्टा था, एक इंडिपेंडेंट था और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज थे, जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है और एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सी वेंट टू द स्टोर बिकॉज सी नीडेड मिल्क एंड आई स्टेड होम। तो इसमें क्या क्या है? सी वेंट टू द स्टोर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज सी नीड मिल्क ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ओके, एंड आई स्टेड होम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, एक तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और बीच में जो बिकॉज सी नीडेड द मिल्क ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ये जो कॉम्बिनेशन है ये है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन, ये बनाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें अंतर कैसे क्लियर करना है कि जब सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एंड दो डिपेंडेंट क्लॉज हो तो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जब इसका उल्टा एक डिपेंडेंट क्लॉज हो एंड दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम कैसे कन्वर्ट करें सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड को सिंपल या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल या कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें, इन चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।